तो आज हम सभी जानेंगे कि बाइल गाल क्या है या पित्त क्या है। पित्त जो होता है वो उसका श्रावण कहाँ से होता है, तो सभी लोग जानते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा होगा बायो में तो समझ लीवर को जान रहे हैं। लीवर हमारा क्या करता है, बाइल को स्रावित करता है और वह बाइल जो है पित्त नलिका द्वारा बाइल डक्ट यानी पित्ताशय में एकत्र होता रहता है और यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, एल्कलाइन। ये एल्कलाइन होता है इसका बाइल। देखिए जो हमारा ये आहार नाल होती है, इसके बाद यहाँ पर स्टमक होता है। ऐसे स्टमक से ड्यूडेनम चालू होता है और ड्यूडेनम से फिर छोटी आंत चालू होती है इस तरीके से। फिर इसके बाद में बड़ी आंत, ये ऐसे चलता है। तो यहाँ पर जो भोजन हमारा आता है इस तरीके से यहाँ पर स्टमक के, क्योंकि HCl का सेक्रेशन भी हमारे लीवर से ही होता है। तो HCl यहाँ पर आ जाता है। तो HCl आया तो क्या है? अम्ल है। तो यहाँ पर भोजन क्या हुआ? अम्लीय। और यहाँ पर ड्यूडेनम में पूर्ण पाचन होता है। ड्यूडेनम जो हमारा है, जिसको ग्रहणी पार्ट कहते हैं, ये ग्रहणी भाग में छोटी आंत के पूर्ण पाचन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर भोजन अम्लीय रहता है और ये कहता है कि जब तक भोजन अम्लीय रहेगा हम पाचन करबे न करबे, है ना। ये कहेगा कि हम जब तक अम्लीय भोजन रहेगा हम भोजन का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो अब समस्या, भोजन आएगा पाचन नहीं होगा। तो लीवर जो यहाँ पर होता है, लीवर जो यहाँ होगा, लीवर जो है इसका आकार जो है लीवर का ऐसे होता है, कुछ इस तरीके का इसके पार्ट होते हैं। तो लीवर क्या करता है, यहाँ से एक पित्त रस का सेक्रेशन करता है और ये एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, यहाँ पर एकत्र होता है। और उस बाइल डक्ट से फिर ये जो है यहाँ पर पित्तरस आता रहता है। जो पित्तरस क्या है? क्षारीय है और ये क्या है? अम्लीय है। जब दोनों मिलेंगे तो उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा तो भोजन का पाचन हो जाएगा अच्छे से। जब बाइल डक्ट किसी का निकाल दिया जाता है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, तो जब पित्ताशय निकाल दिया जाता है तो क्या पित्त रस का बनना बंद हो जाता है? नहीं, पित्त रस बनता है लेकिन वो इकट्ठा नहीं होता है। जैसे कि आपके घरों में पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी में क्या करते हैं, मोटर चला के पानी को भर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। बस अब अगर टंकी नहीं रखेंगे तो स्टोर नहीं होगा, बाकी थोड़ी ना आपका समरसेबल नहीं चलेगा। उसी तरीके से लीवर पित्त रस का श्रवण करेगा, बनाएगा, किंतु जो है वो स्टोर नहीं होगा। और कहते हैं कि क्या पित्त रस निकालने से हमारे पाचन तंत्र पे असर पड़ता है? तो कोई असर वैसे नहीं पड़ता है, क्योंकि पित्त रस सेक्रेशन होता रहता है और वह ड्यूडेनम में आता रहता है पित्त नलिका के द्वारा। तो हम लोगों ने जाना कि पित्ताशय अगर हमारे शरीर से हटा दिया जाए तो हमारे पाचन पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।